स्टूडेंट्स देख लूं कि कौन। जी, न्यूटन रॉप्सन मेथड। तो सेम वही इसका पर्पस है, रूट्स फाइंड करने वाला। न्यूटन रॉप्सन मेथड का ना, मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ, फिर वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा जो असल में चीज जरूरत पड़ने वाली है। वो चीज है बेसिकली फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है और उस चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे ये हम ग्राफिकली जाके देखेंगे। फिलहाल मैं आपको एक उसका फॉर्मूला सा शेयर कर। जी बच्चों, ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला जो कि हम बार बार यूज कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करके ना, पहले आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला समझा देता हूँ। लेट मी राइट। और रिकॉर्डिंग ऑन मैंने कर दी थी। यस। यस। एक्सरसाइज है आप लोगों की 12.1। द मेथड, द नेम ऑफ द मेथड इज न्यूटन रॉप्सन मेथड। 12.1, न्यूटन रॉप्सन मेथड। अच्छा, न्यूटन रॉप्सन मेथड का ना एक और अल्टरनेट नाम नेम भी है। वही मैंने कहा ना कि ये बाज़ दफा एमसीक्यूज में भी आ जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको क्वेश्चन दे दें और कहें सॉल्व दिस विद द टेंजेंट मेथड। इसको टेंजेंट मेथड भी कह रहे होते हैं। सही है? ये बात आपको बच्चों क्लियर हो रही है? टेंजेंट मेथड भी हम इसको कह रहे होते हैं। Yes, अच्छा, अब मैं आपसे ये बात शेयर करने चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना, इसको अगर मैं क्लियर लिखूं तो ये बेसिकली यूं है। xi+1 इज इक्वल टू xi माइनस एफ ऑफ xi डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ xi। ठीक है, एफ प्राइम का ऑब्वियस मतलब डेरिवेटिव होगा। वेरी सिंपल डेरिवेटिव, परेशानी की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इस आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि आई जो है ना आपका, वो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री अप टू सो ऑन। ये उन्होंने हमें खुद बताया है। अब होगा यूं कि आपको ना न्यूटन रॉप्सन मेथड में एक इनिशियल गैस गिवन हुआ करेगा। इनिशियल गैस। तो इनिशियल गैस आपको लेट से उन्होंने दे दिया। इनिशियल गैस का मतलब यह है कि फर्ज करें हमारा एक्चुअल रूट है ना 1.6 पे। तो मे बी वो आपको ये कह दें कि हमारा जो इनिशियल गैस है वो 2 है। अब हमने 2 से लेकर 1.6 एक्चुअल रूट तक का सफर तय करना होगा। ऑब्वियस बात है हमें एक्चुअल रूट नहीं पता होगा, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो वो हमें क्या कहेंगे कि एक इनिशियल गैस दे देंगे और वो कहेंगे अब आप न्यूटन रॉप्सन मेथड अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो इनिशियल गैस को ना हम एक्स नॉट लिखा करेंगे। फर्ज करें उन्होंने ये कह दिया कि आपका एक्स नॉट 2 है। अब हमने 2 से स्टार्ट करना है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसमें आई की जगह पे ना जीरो पुट कर दें। देखें, आई की जगह पे मैं जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास ना ये फॉर्मूला यूं बन जाएगा। तमाम बच्चे सुनिएगा, यूं बन जाएगा। अब देखें, हमें एक्स नॉट की वैल्यू तो गिवन है ना, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एफ एक्स नॉट का मतलब होगा ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना। एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट का मतलब होगा फिर ओरिजिनल फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना। तो यहां से हमारे पास एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी। डेफिनेटली एक्स वन की वैल्यू और एक्स नॉट की वैल्यू थोड़ी सी करीब करीब होंगी, तो हम रूट के मजीद नजदीक हो जाएंगे। सिमिलरली फिर नेक्स्ट आइट्रेशन जब हम करेंगे तो उसके लिए हमने आई की जगह पे वन पुट करना होगा। अच्छा, वन पुट करेंगे तो हमारे पास ये पता है फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा बच्चों। वन पुट करने से बनेगा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स वन। अब देखें, ये जो नई आइट्रेशन आई है इसके अंदर पिछला एक्स वन पुट हो जाएगा और आपका ये जो रूट होगा ये मजीद नजदीक हो जाएगा एक्चुअल रूट के। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट एक्स थ्री, सिमिलरली यू विल कैलकुलेट एक्स फोर। आपको ये बात समझ आ रही है बच्चों? बता दें। यस yes, sir. सर। सही। अब मैं आपसे क्वेश्चन एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं।
फिर हम क्या करेंगे कि ग्राफ में जाके देखेंगे कि वाकई में हो क्या रहा है। जरा देखिएगा, आपका क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस थ्री। वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द न्यूटन रॉप्सन मेथड। अच्छा, उन्होंने ना हमें इनिशियल गैस दे दिया है कि आप इसका इनिशियल गैस वन लीजिएगा। हमने वन ले लिया, ठीक है। अब आप फौरन से काम करेंगे, जैसे ही न्यूटन रॉप्सन मेथड आप लोग करने लगेंगे तो आपको इसके अंदर इंटरवल नहीं होता। इसके अंदर इंटरवल हो भी सकता है, मतलब इनिशियल गैस भी हो सकता है, इंटरवल भी हो सकता है। तो इसके अंदर वो साइन का अपोजिट होना और वो चीज हमने नहीं देखनी होगी, ठीक है। बस एक इंटरवल गिवन है और हम उसके ऊपर आइट्रेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमारे पास ये फंक्शन है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया और मैं यहाँ पे ना साथ में हेडिंग दे देता हूँ फर्स्ट आइट्रेट की। फर्स्ट आइट्रेट, ये मैंने हेडिंग दी थी। अच्छा, अब हमने फर्स्ट आइट्रेट के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुट आई इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास बनेगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। ये फर्स्ट आइट्रेट का फॉर्मूला बन जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब ये होगा कि आप ओरिजिनल फंक्शन में एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दें, जो कि उन्होंने खुद गिवन की है, वन है। तो जरा देखिएगा ये कैसे होगा। मैं यहाँ पे ये वर्किंग नीचे कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब ये होगा कि मैं ओरिजिनल फंक्शन में ना वन पुट कर रहा हूँ। सो वन का क्यूब माइनस थ्री, माई आंसर इज माइनस टू। अच्छा, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट का मतलब ये होगा कि यू नीड टू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव। कोई बच्चा बता सकते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स थ्री स्क्वायर। एक्स हाँ, स्क्वायर। जस्ट एक्स स्क्वायर दें। तो बच्चों एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट जो आपका आ जाएगा ना, वो आ जाएगा थ्री इंटू वन का स्क्वायर। योर फाइनल आंसर इज थ्री। अब मैं ये डाटा यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। एक्स नॉट की जगह पुट होगा वन, एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पुट होगा माइनस टू, और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की जगह पुट होगा थ्री। सो योर आंसर इज वन प्लस टू बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, विच इज, कोई बच्चा बता सकते हैं व्हाट इज द फाइनल आंसर? या यू हैव टू यूज कैलकुलेटर। चल 1.667। जी, 1.6667। हाँ, 1.6667, ये हमारा पहला आंसर आ गया। द इनिशियल गेस वाज वन, नाउ माय आंसर इज 1.66667। आपको बात क्लियर हो रही है बच्चों? आफ्टर द फर्स्ट आइटरेट आपको बात क्लियर होगी? यस सर। यस सर। सही। मैं आपको ना थोड़ा सा इसी चीज को बताता हूँ कि ग्राफ में क्या हुआ होगा, ग्राफिकली क्या फर्क पड़ा होगा पहले वाले रूप में और अब वाले रूप में। तो मुझे एक सेकंड में, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है आपके सामने, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये इसका ग्राफ है। अब देखिए, एक्चुअल रूट पता है ये होता है, एक्चुअल रूट जरा देख लें, 1.44225 एक्चुअल रूट है। उन्होंने पता है हमें इनिशियल गैस क्या दिया है? उन्होंने हमें इनिशियल गैस वन दी है। वो बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ है, वो बताऊंगा अभी आपको, रीजन भी समझ आ जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ है। कि हमारा रूट बजाय इसके के इसके नजदीक आता, हमारा रूट यहाँ से जंप करके ना 1.44 को जंप करके यहाँ चला गया है 1.66 पे। अभी हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इनिशियल गैस हमारा ये था, एक्चुअल रूट इसका ये है, और हम अभी यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि न्यूटन रॉप्सन मेथड जिस तरह से काम कर रहा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने ड्रॉ करनी होती है इस पॉइंट पे। अब देखिए, इस पॉइंट पे अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की जाए, क्योंकि इसका नाम ही टेंजेंट मेथड है, तो ये देखिए वन से मैं नीचे आऊंगा ना, यहाँ आ जाऊंगा वन से, ये देखें यहाँ। अब यहाँ जब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, तो आपको नहीं लगता कि वो स्ट्रेट लाइन जब यहाँ से शुरू होगी तो वो देखें वो कहाँ जाके कट कर रही है? कोई बच्चा बता सकता है अप्रोक्सीमेटली कहाँ जाके कट कर रही है हमारे गिवन रूट पे? ऐसा है या नहीं है, बता दें।
Yes, sir. ये देखें यहां जाके कट करिए, ये इस वैल्यू पे, ठीक है। जो इनिशियल गैस होता है ना, उसके ऊपर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो वहां चली गई। अब अगेन क्या होगा, अगेन हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इसके ऊपर चले जाते हैं, इसके ऊपर यहाँ चले जाएंगे कर्व पे, अगेन एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा, जो हम नेक्स्ट आइटरेट करेंगे ना, हम इससे ऊपर जाएंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे, और वहां पे जाके एक और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ। ये देखें, अब जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो अब ये रूट के नजदीक हो जाएगी। ये आपको बात बच्चों क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, नहीं। sir. अगर मैं आपको परफेक्टली बताऊं ना कि ये जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की है, इसकी मैं इक्वेशन वैसे मैंने फाइंड की हुई थी, इसका एक तरीकाकार है जो खैर अभी हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमने कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा हुआ ना, वैसे मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसकी मैंने एक मिनट में दीजिएगा, एक पेज पे मैंने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की थी, वो थी y इज इक्वल टू, वो असल में अभी आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया तो इस वजह से नहीं बता रहा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, यू कैन चेक। ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये कहाँ जाके बच्चों कट करिए, ये जरा वैल्यू पढ़ दे कोई स्टूडेंट, किधर जाके कट करिए? 1.667. हाँ, 0.66667 पे, जो कि हमारा रूट आया है। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी ना, वो इसके ऊपर जाके एग्जैक्टली जो इस इनपुट के आउटपुट आई होगी उसके ऊपर चली जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अगर देखा जाए तो इसकी जो आउटपुट है फंक्शन की, वो अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, तो उसको मुझे फंक्शन में पुट करना होगा। तो मैं अगर कैलकुलेटर में 1.666 पुट करूँ ना, तो मेरा आंसर आता है, लेट मी टेल यू, 1.6667 का होल स्क्वायर और होल क्यूब -3। मेरा आंसर आ रहा है 1.6299। यानी कि हमने इससे ऊपर जाना है स्ट्रेट, ये इसके आउटपुट को तलाश करना है, दिस इज द आउटपुट। अब जब ये वाली आउटपुट होगी ना, यहाँ आएगी, ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली जो आउटपुट होगी, यहाँ हम एक और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो हमारी नेक्स्ट आइटरेट फिर बन जाएगी। ये सिलसिला यूं चलेगा और फिर हम आहिस्ता से, ये देखें अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी वो मजीद रूट के नजदीक आ जाएगी। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? हमारा एक्चुअल रूट यहाँ पे है। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? बता दें। Yes, sir. सही। सो दिस इज आउट न्यूटन रॉब्सन मेथड वर्स। न्यूटन रॉब्सन मेथड यूं काम कर रहा होता है, इसका दूसरा नाम टेंजेंट मेथड भी, आई टोल्ड यू। व्हाट इज द सेकंड अल्टरनेट नेम? टेंजेंट मेथड। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ना आपके उस पीडीएफ में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, लेकिन अगेन वही बात है कि ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मैं बल्कि दो पॉइंट्स मेंशन करके आपसे स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, एक एक्चुअल रूट का और एक फर्स्ट आइटरेट का। सो आई हैव टू चेक फर्स्ट आइटरेट का, आई थिंक सो नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलें, इसको हम, मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट वहां पे शेयर कर रहा हूँ। जी शीश, आपको पॉइंट क्लियर हुआ है? यस सर। और तहरीम आपको? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही। Yes, sir, हुआ। चलिए, मेरा वॉल्यूम डिवाइस का कम था बट, और जीमा आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है 100%? Yes, sir. ओके। नाउ हम नेक्स्ट आइटरेट के लिए ये काम करने जा रहे हैं और इसको मैं आपके पास नेक्स्ट पेज पे शेयर करूंगा। ओह सॉरी, ये नहीं करना चाहिए था, हमें ये फॉर्मूला करना है। तो अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि हम आई की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1। हाँ, 1 पुट कर देंगे। तो मैं साथ हेडिंग दे देता हूँ सेकंड आइटरेट की, ये मैंने हेडिंग दी। अब बच्चों देखिए, मैं पुट करने जा रहा हूँ x1 इज इक्वल टू, ना 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 सॉरी, ये तो x2 हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x1। ये बच्चों आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. अच्छा, अब हमारे पास जो
1 है ना, वो मैं यहाँ कॉर्नर पे लिख देता हूँ, दैट वाज 1.666 एंड 7। अब हमने करना क्या है कि हम फंक्शन में ना 1.6667 पुट कर देंगे। तो फंक्शन था हमारा x³ - 3, तो 1.6667 का होल क्यूब -3। कोई बच्चा आंसर बता दें। 1.6299। हाँ, 1.6299, दिस इज द आंसर ऑफ द फंक्शन। अब हम बच्चों इसके पहले उसमें करने जा रहे हैं, पहले डेरिवेटिव में करने जा रहे हैं इनपुट पुट। तो बच्चों अब आ जाएगा आपका एफ प्राइम, यानी कि फंक्शन बनेगा 3x²। कोई बच्चा जरा आंसर बता दे काइंडली। 8.3336। हाँ, 8.333 अब जरा ऊपर आ जाए वापस। सो x2 इज इक्वल टू, व्हाट इज x1 बच्चों? 1.6667 माइनस 1.6299, एंड यू नीड टू डिवाइड विद 8.33। एग्जैक्ट आंसर बता दे कोई बच्चा फौरन से मुझे। 8 पॉइंट, 1.4711। हाँ, 1.4711। ये बच्चों हमारी सेकेंड आइटरेट। मुझे ये बताएं हमारा एक्चुअल रूट क्या था। हमारा एक्चुअल रूट है 1.4225। अभी हम पता है किस पोजीशन पे हैं, हमें 1.4711 पे। इसका मतलब ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता रूट की तरफ तो जा रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दें। यस सर। Yes, sir. सही। सो अब हम अगर तीसरी आइटरेट की बात करेंगे तो ऑब्वियस बात ये, हम और नजदीक हो जाएंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे तो और नजदीक हो जाएंगे। अगर तो मुझे एक दफा देखने दें बुक में, उन्होंने आपको आइटरेट्स के बारे में कुछ बताया है या नहीं, तो इस प्रोसेस को रोकने का मैं तरीका बता देता हूँ। हाँ, नहीं, इन्होंने नहीं बताया, तो इसको, इस प्रोसेस को हम रोकते इस तरह से हैं कि जब भी आपकी ये वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है ना, लेट्स से 1.4667 यूं रिपीट होना शुरू हो जाए ना, तो फिर हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। अब आप पूछें रिपीट होने पे क्यों स्टॉप हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हमें ग्राफ से मिल सकता है। ये देखें, मैं अगर इसको जूम इन करूँ ना, अब मैंने इसको जूम इन किया। अब आपका फर्ज करें जो पहला टेंजेंट था वो यहाँ ड्रॉ हो गया, वी एग्री कि वो यहाँ ड्रॉ होना चाहिए था, चले। अब नेक्स्ट टेंजेंट आपका जब यहाँ ड्रॉ होगा ना, यहाँ, अब नेक्स्ट टेंजेंट जो होगा वो बिल्कुल इसके क्लोज ड्रॉ हो रहा होगा। फर्ज करें 1.66 पे हुआ है ना, तो मे बी नेक्स्ट टेंजेंट 1.65 पे हो रहा होगा। तो जब हमारी ये वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है ना, तो हम कहते हैं कि हम ऑलमोस्ट रूट को अप्रोच कर चुके हैं, तो वहीं पे हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दें। Yes, sir. Yes, आप sir. फर्ज करें आपने नेक्स्ट आइटरेट की और आपका आंसर 1.4466 आया, और उससे नेक्स्ट पे आपका आंसर 1.4488 आ गया। पहले दो डिजिट रिपीट हो जाए ना, तो हम कहते हैं चलें भाई अब इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ डू योर सेल्फ। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आप आगे काम रिपीटिव नेचर का है, कोई नया काम नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में आप लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर जी सकते बच्चों, हैं सर। कर कर सकते सकते हैं। हैं। तभी मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिया। तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए, नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और इसके अलावा ये ग्राफ किस फंक्शन का था बच्चों? व्हाट वाज द फंक्शन? इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या था? x³ - 3। x³ - 3। यस। सो ये हमारे पास इसका ओरिजिनल फंक्शन है। सो ये है न्यूटन रॉप्सन मेथड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं आपसे शेयर करूंगा, तो उसके अंदर उन्होंने ना हमें बजाय इसके कि वो देते एक इनिशियल गेस देते, उन्होंने हमें इंटरवल दे दिया। तो जस्ट आपको एक बात बता के होमवर्क दिया जा सकता है
कि द केस ऑफ इंटरवल आप लोग इनिशियल गैस कैसे लिया करेंगे। तो वो बात बस आपको बतानी है। उसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो फिर आपसे बात शेयर करता हूँ मैं। आपका बनेगा एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 6 बन रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट मुझे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने सेम न्यूटन रॉप्सन मेथड व्हेन इंटरवल इज गिवन। तो आप बेशक अगर इसको मेथड को सेम ही गस, आगे तो तरीकेकार सेम ही होगा, जस्ट इनिशियल गैस का फर्क होगा कि इंटरवल आ जाए तो इनिशियल गैस कैसे लेते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। मैं जो अप्रोच प्रेफर करता हूँ ना, वो अप्रोच ये प्रेफर करता हूँ कि आप इंटरवल का मिड पॉइंट एज इनिशियल गैस ले लिया करें। मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल को इनिशियल गैस ले लिया करें। जैसे 0 से लेकर 1 तक है ना हमारा इंटरवल, तो आप लोग इसका इनिशियल गैस ले लें 0.5। क्या ले लें बच्चों इनिशियल गैस, एनीवन? 0.5. 0 5. पॉइंट ऑब्वियस, इसका मिड पॉइंट मैंने लिया है। उसकी रीजन ये है ना कि फर्ज करें हमारा जो रूट है वो 0.9 है, तो 0.5 से 0.9 का ना डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारा रूट 0.1 है लेट से, तो भी हम 0.5 से उसकी तरफ आसानी से जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा इसका इनिशियल गैस 0 ले ले और इसका एक्चुअल रूट 0.9 हुआ, 0 लिया जा सकता है, उसमें मसला नहीं है। 0 ले ले और उसका एक्चुअल रूट जो है वो 0.9 हुआ, तो डोंट यू थिंक कि 0 से 0.9 तक जाने में वक्त लग जाएगा। तो इस वजह से हमें चाहिए ये कि हम मिड पॉइंट ले लें, चाहे रूट हमारा लेफ्ट पे हो या चाहे राइट पे हो, हम बराबर फासला तय कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। एक और बात है कि इनिशियल गैस अगर इंटरवल के आप बाहर भी लेना चाहें तो इट्स ओके। अभी जैसे अगर आप देखें 0 से लेकर 1 तक इंटरवल है, उसमें 0 शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है, आप बेशक 0 इनिशियल गैस ले लें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, 1 इनिशियल गैस ले लें। लेकिन आई डू प्रेफर कि आप इसका मिड पॉइंट लिया करें, एंड आई टोल्ड यू द रीजन। चाहे आपको लेफ्ट पे सफर तय करना हो या राइट पे तय करना हो, फिर आपका डिस्टेंस इक्वल होगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दें। Yes, Yes, sir. yes, sir. तो मैं यहाँ पे इसके नीचे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगेन बता रहा हूँ, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक ट्रिक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल गैस मे बी द मिड पॉइंट। मे बी में आपके पास गुंजाइश है कि ना भी नहीं, मिड पॉइंट को मसला नहीं है। मे बी द मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल। जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. सही। Yes. आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 के बारे में बता देता हूँ, उसका इंट्रोडक्शन भी कर देते हैं और शायद एक आध क्वेश्चन भी कर लें। सो मैं लिखने लगा हूँ एक्सरसाइज आपकी 12.2। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डू योर सेल्फ होगा। आई टोल्ड यू द रीजन दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। जस्ट आपने क्या करना है कि आइट्रेट्स परफॉर्म करते जाना है, वैल्यूज रिपीट होंगी, तो हम उसको फिर रोक देंगे उस प्रोसेस को वहां पे जाके। एक्सरसाइज 12.2। जी बच्चों, 12.2 एक्सरसाइज में ना जो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड, ये भी सारे अप्रोक्सीमेट मेथड है, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं दे रहे होते। ट्रेपेजॉइडल रूल है। क्या नाम है बच्चों रूल का? ट्रेपेजॉइडल रूल। एग्जैक्टली। अब ये रूल क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं, इस बात को अभी मैं समझा देता हूँ आपको, विद इन 1 मिनट मुझे दीजिएगा। देखें, हमारे पास इंटीग्रेशन होती है ना एक फंक्शन की। फर्ज करें मैंने एक फंक्शन की इंटीग्रेशन की, x² + 1 की। मैंने इंटीग्रेशन कर दी 0 से लेकर 2 तक, और मेरे पास आंसर आ गया x³ / 3। यू नो द इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड होता है और उसी नंबर से डिवाइड होता है, पावर रूल लगा दिया। अच्छा, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। अगर मैं इसको सॉल्व करने लग पड़ू ना, तो इसके अंदर अपर लिमिट पुट करूंगा, 2³ 8 होता है। फिर इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा, 0³ 0 होता है। अच्छा, फिर x में अपर लिमिट पुट करूंगा 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा 0। तो बच्चों मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ जाएगा 8/3 + 2। तो ये आ जाएगा 14/3।
सो 14/3 को अगर मैं डेसिमल में करूँ ना, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, लेट मी टेल यू, वो आ जाएगा 14/3 का आंसर आ रहा है 4.666। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दें। Yes, Yes, sir. sir. सर सही, ये किस 8/3 कीजिएगा। कंफ्यूजन? जी यस। सर ये 8/3 किस तरह है? 8/3 इधर देखें, अपर लिमिट पुट करनी है हमने एक्स की जगह, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये बात क्लियर होगी? यस सर। सही। अच्छा, ये जो 4.666 आया है ना, इसका एक मतलब है ग्राफिकली। वो मतलब क्या है सर, देख लीजिएगा, यहाँ समझा देता हूँ आपको। वो मतलब ये होगा कि फर्ज करें आपने इस फंक्शन का जो जो इंटीग्रेशन की होती है ना, बेसिकली इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब ये है कि ये एक डायग्राम थी, दिस वन, ये एक डायग्राम थी। अगर इस डायग्राम को आप लोग देखें तो मैं इसको उधर ही लेके जाता हूँ, वहां अच्छे से मैं आपको इसकी एग्जैक्ट डायग्राम समझा देता हूँ कि आपने इस डायग्राम का एरिया फाइंड किया है 0 से लेकर 2 तक। सही है? तो जब भी हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो बेसिकली इंटीग्रेशन होती है एरिया अंडर द कर्व। क्या होती है बच्चों इंटीग्रेशन, एनीवन? Area under the Area curve. under a curve. एरिया अंडर द कर्व। जब भी हम किसी चीज की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो उसका एरिया अंडर द कर्व आएगा। अब एरिया, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक की है, तो इट मींस वी आर 100% श्योर कि जो हमारा आंसर है वो यहां से शुरू हुआ है, ये देखिए 0, और 2 तक क्योंकि हमने की है ना, तो ये डायग्राम बनी है। ये देखें, ये जो डायग्राम बनी होगी इसका एरिया 4.66 आया है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम कोई रेगुलर शेप नहीं है, ना ये ट्रायंगल है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये सर्कल है, ना ये स्फीयर है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर 3 स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व पाथ है। तो इसके पास, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम इसकी इंटीग्रेशन किसी भी तरीके से करते हैं। सो वी यूज द इंटीग्रेशन टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। ये आपको बात क्लियर हो रही है बच्चों? बता दें। Yes, sir. Yeah. यस सर। So this is the area under the curve we just calculated, and what was the final answer of this area? अभी हमने जो किया है that is 4.666 and I think so that was 7। ये हमारा भी आंसर आया है, ये एरिया आया है। ये फंक्शन कौन सा था, तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो फंक्शन था हमारे पास, ये हमें इससे रेस करना होगा क्योंकि ये मैंने जूम के उससे लिखी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द एरिया वाज 4.666, ठीक है, 7। और मैं चलें एक दफा स्ट्रेट लाइंस दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये रेस ना हो, एंड वी नो द एरिया, ये वाला एरिया। जी बच्चों, बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? Yes, sir. सही हो गया बात। अच्छा, और इसका हमारे पास फंक्शन था x² + 1। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास कोई फंक्शन इंटेग्रेबल ही ना हो। वी नो द फंक्शंस जो कि इंटेग्रेबल नहीं है। अच्छा, इंटेग्रेबल अगर है भी सही इनफैक्ट, तो उनकी इंटीग्रेशन मुश्किल हो रही होगी, इतनी मुश्किल हो रही होगी कि लेट से आप लोगों के लेवल तक वो बात समझाई नहीं जा सकती। अच्छा, एक फंक्शन इंटेग्रेबल नहीं है बट स्टिल हमने उसका एरिया तो फाइंड करना है ना, तो उसके लिए हमें फिर ट्रेपेजॉइडल रूल काम आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फर्ज करें हमारे पास फंक्शन आ जाए इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक e⁻x² + 5। फर्ज करें ये बच्चों हमारे पास एक फंक्शन आ गया। नहीं हो सकती इसकी इंटीग्रेशन, जितने मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं उस नॉलेज से इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती और स्टिल हम इसको एवेल्युएट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए फिर ट्रेपेजॉइडल रूल काम आता है। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? यानी Yes. हम के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल से उन उन फंक्शंस के एरियाज फाइंड कर देते हैं जिनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, जिनकी इंटीग्रेशन मतलब आप लोगों ने नहीं पढ़ी होती है, मुश्किल हो रही होती है या पॉसिबल नहीं हो रही होती, कुछ भी इसके लिए वर्डिंग यूज हो जाती है। तो हम अब ये काम ये करेंगे कि ये जो हमने क्वेश्चन किया ना अभी ट्रेपेजॉइडल ये इंटीग्रेशन से, यही क्वेश्चन मैं आपको ट्रेपेजॉइडल रूल से करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए
कि हमारा जो एरिया आ रहा है और ट्रेपेजॉइडल रूल से जो एरिया आता है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है, और डिफरेंस क्यों आ रहा होता है उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जरा देखिएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग देने जा रहा हूँ कि नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन फ्रॉम 0 से लेकर 5 तक, और सॉरी 0 से लेकर 2 तक, बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। जानबूझ के हम इसको ट्रेपेजॉइडल रूल से करें, हालांकि ये क्वेश्चन इंटेग्रेबल है, हमने तो इसकी इंटीग्रेशन कर दी है, लेकिन जस्ट टू वेरीफाई कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या वो वाकई में वर्थ रखती है, इसके बराबर बराबर कुछ आंसर दे रही है नहीं दे रही। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको वेरीफाई कराने जा रहा हूँ, ट्रेपेजॉइडल रूल। सो हम इसका एरिया ट्रेपेजॉइडल रूल से फाइंड करेंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे काम करेगा ये जरा यहाँ मैं आपको देख, इसके लिए ना मुझे एक दफा ग्राफ दोबारा लाना पड़ेगा, तो ग्राफ में लेके आता हूँ और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग दी ट्रेपेजॉइडल रूल। तमाम बच्चे बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिएगा। ये देखें, यही ग्राफ जो अभी पहले ही है, इसमें होता यूं है कि हम ना ये जो हमारे पास बन रहा है ना इंटरवल 0 से लेकर 2 तक, इसके अंदर ना छोटे छोटे से ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजियम बना देते हैं, ट्रेपीजियम। इधर देखें, पहला ट्रेपीजियम मैं बना रहा हूं 0 से लेकर 1 तक, यूं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब ऐसी 4 साइडेड डायग्राम जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल आ रही होती हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल आ रही होती हैं। ये देखें, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, और ये वाली साइड यूं होगी, और दूसरी साइड ना अब हमें इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाना पड़ेगा बजाय कर्व के। ये देखें, ये एक ट्रेपीजियम बन गया। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? बता दें। यस सर। Yes, sir. दूसरा जरा ट्रेपीजियम देखिएगा, दूसरा ट्रेपीजियम 1 से लेकर 2 तक रहा होगा ना, तो दूसरा ट्रेपीजियम आपका यहां तक आ गया। एक ओहो, एक तो ये जब मैं इसको रिलीज करता हूँ ना तो फिर वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। ये हो गया, ये इसकी बेस हो गई। अच्छा, अब हमने इसको उसके साथ स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाना है, यूं। अब हमारा एरिया, कोई बच्चा मुझे ये बता दे, हमारा एरिया एग्जैक्ट आना चाहिए, थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, या थोड़ा कम आना चाहिए? कोई बच्चा बता दे। जी बच्चों, एनीवन? हमारा एक्चुअल कर्व से एरिया ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए, एक्चुअल एरिया आना चाहिए? एनीवन? सर ज्यादा है। ज्यादा आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारी जो एक्चुअल कर्व है ना वो तो बेंड हो रही है, और हमने क्या किया है कि हमने 2 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दिया, तो हमारा एरिया ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस एरिया। तो मैंने आपको बताया है कि ये मेथड अप्रोक्सीमेट मेथड होते हैं, ये एग्जैक्ट आंसर तो दे ही नहीं रहे होते। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं आपके साथ इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर दूंगा, दोनों का, और दोनों को सम कर दूंगा। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कैसे होता है कि उसके अंदर हम a प्लस बी डिवाइडेड बाई, यूं लिख, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, यूं फाइंड करते हैं फॉर्मूला। अब एच जो है वो डेफिनेटली इसकी इस इंटरवल की लेंथ है, 0 से 1, 1 से 2। a प्लस बी क्या है, यहां देख लें जरा फोकस्ड होके। a जो है ना इस ट्रेपीजियम के इस वाले नोक की हाइट होगी, और दूसरी इसकी हाइट होगी, और तीसरी फिर इसकी हाइट होगी। अब अगर ये वाला देखा जाए ना, ये वाला, तो ये 0 की आउटपुट है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा f ऑफ 0। क्या लिख दूंगा बच्चों, बता दें? f ऑफ 0। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ 1। क्यों लिखूंगा इसको f ऑफ 1? क्योंकि ये 1 के ऊपर आउटपुट है। अच्छा, इसको मैं क्या लिखूंगा फिर, f ऑफ 2। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? बता दें। Yes, sir. सही यस है, सर। Yes, ओके। sir. अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे ना इसका प्रॉपर फॉर्मूला लिखूंगा, जरा देखिएगा। एफ ऑफ नॉट, सॉरी एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का मतलब ये है मैंने इसकी ये वाली हाइट कंसिडर कर ली है, प्लस एफ ऑफ 1, मैंने पहले ट्रिपीजियम की दूसरी हाइट कंसिडर कर ली है। ये वाली एफ नॉट होगी, एफ 0 हो गया, ये एफ 1 हो गया।
इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, ये मैंने डिवाइड कर दिया, और इनटू एच से मल्टीप्लाई करूंगा। एच क्या होता है? इस इंटरवल की लेंथ होती है। ये देखिए 0 से लेकर 1 तक, तो इस इंटरवल की लेंथ तो 1 हो जाएगी, तो नहीं लिख रहा साथ। अच्छा, अब दूसरे ट्रेपीजियम की, दूसरे ट्रेपीजियम की ये वाली जो साइड है ये है f(1), और दूसरी जो साइड है वो है f(2) डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच। इस वजह से नहीं लिख रहा कि दूसरे इंटरवल की भी जो विड्थ है वो 1 ही है, तो तब नहीं लिख रहा। अब एफ ऑफ नॉट का मतलब होगा ओरिजिनल फंक्शन में 0 पुट करना। ओरिजिनल फंक्शन तो हमारा x² + 1 है, उसमें 0 पुट करें, आंसर 1 आएगा। f(1) का मतलब ओरिजिनल फंक्शन में 1 पुट करना, यह आ गया डिवाइडेड बाई 2, प्लस फिर f(1) यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा f(2), यहाँ आ जाएगा 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 2। जी बच्चों, अब जरा इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 7 10 डिवाइडेड बाई 2 5। मुझे ये बताएं हमारा पहले एरिया क्या आया था इंटीग्रेशन से? जी बच्चों, क्या आंसर आया था पहले? 4.6667 अब क्या आंसर आ रहा है? 5 5 5। एरिया एक्स्ट्रा क्यों आया होगा? व्हाट डू यू थिंक? सर हमने सर ऊपर हम पॉइंट्स के जोड़ किया था। स्ट्रेट लाइन से मिला था। इज वेरी सिंपल, आई टोल्ड यू द रीजन। क्योंकि ट्रेपीजियम जो है वो कर्वी पाथ नहीं होता। ट्रेपीजियम एक स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ट्रेपीजियम के अंदर तो स्ट्रेट लाइंस इन्वॉल्व होंगी। तो डेफिनेटली जब हम कर्व को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं, अब फर्ज करें एक कर्व यूं ड्रॉ हुई हुई है, यूं ड्रॉ हुई हुई है, और कोई आपको कहे कि आप इसको स्ट्रेट लाइन से अचानक से मिला दें, तो इसको स्ट्रेट लाइन को मिलाने की सूरत में होगा क्या कि मैं इसको यूं मिला दूंगा। फिर अब जब यूं मिलाऊंगा तो डेफिनेटली ये दरमियान में जो गैप क्रिएट होगा, इसकी वजह से वो एक्स्ट्रा एरिया आ जाता है। ये आपको बात क्लियर हो रही है? बता दें। यस यस सर। सर। सही है। यस सर। दिस इज a बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल। बात सिंपल सी है कि ट्रेपेजॉइडल रूल की हमें जरूरत क्यों महसूस हुई है? क्योंकि हम इससे वो वाला एरिया फाइंड करना चाहते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं जो इजीली इंटेग्रेबल नहीं है। लिसन टू द वर्डिंग, जो इजीली इंटेग्रेबल नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने इंटीग्रेशन ना पढ़ी हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसकी इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो रही हो। तो हम उसको ट्रेपेजॉइडल रूल से उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर देते हैं। यू कैन सी द नेम ट्रेपेजॉइडल, द रीजन इज कि इसके अंदर हम ट्रेपीजियम बना रहे होते हैं। इज एवरीथिंग ओके? क्लियर है बच्चों बात? यस सर। सर सही है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो क्लास होने जा रही है उसमें हम ट्रेपेजॉइडल रूल के क्वेश्चन, साथ ही सिम्पसन रूल के क्वेश्चन। तो मेरा मेरा अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक एक लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। 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 हाफिज।